दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूँ बंगाल विधानसभा चुनाव। जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सबकी नज़र जो टिकी हुई है बंगाल की सरजमीन पर है। बंगाल 2021 मई जून के महीने में वहाँ पे विधानसभा चुनाव होनी है। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत ही तेजी के साथ चल रही है। हर एक पार्टी अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दी है, जिस पर ममता बनर्जी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो भी सभा करना शुरू कर दिया है, जिस पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक के बाद दिगर जाकर बंगाल के अंदर एंट्री कर रहे हैं, लोगों से रुझान पूछ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखने की बात ये होगी क्या ममता बनर्जी इस बार सरकार बनाने में सफलता हासिल कर पाएगी या नहीं। पूरी जानकारी आपको देंगे और ममता बनर्जी के लिए अगर मुश्किल खड़ा होती है तो किस वजह से होती है। ममता बनर्जी अगर यहाँ से हार हासिल करती है तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। दोस्तों आपको मैं ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे बंगाल के अंदर चुनाव लड़ने का बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उनको सत्ता हासिल करने के लिए बंगाल के लिए कुछ भी करना पड़े वो बिल्कुल ताकत वो जोर शोर के साथ मेहनत और मुशक्कत के साथ लगी हुई है। अब ममता बनर्जी के लिए अगर इस बार सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बंगाल के अंदर आ रही है, क्या बंगाल के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीट ला पाएगी या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पूरे हिंदुस्तान के अंदर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, अलग अलग राज्य में जाकर वो चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। जैसा कि बिहार के अंदर उन्होंने 5 सीटों पे कामयाबी हासिल करने के बाद बिल्कुल बंगाल के अंदर चुनाव लड़ने का ताल ठोक दिया है। अब उनका ये निशाना है कि बिहार और बंगाल के बाद अब हमको यूपी में भी चुनाव लड़नी है, उसके बाद वो राजस्थान वगैरह में भी चुनाव लड़ेंगे। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर वहाँ पे जाती है 294 सीट के अंदर 90 सीट इस तरह है जहाँ पे मुसलमान ये तय करती है हार और जीत का। अब यहाँ पे मुसलमान वोट बैंक अगर बढ़ जाता है, मुसलमान वोट अगर बढ़ जाता है तो ममता बनर्जी के लिए नुकसानात का सामना ममता बनर्जी को करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ममता बनर्जी ने जो वहाँ पे विकास किया है, लोगों का ये कहना है कि ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आएंगे, लेकिन बीजेपी भी ये ताल ठोक रही है, ये कह रही है कि ममता बनर्जी पिछले कई बार से सरकार रह चुके हैं लेकिन वो कुछ काम नहीं किया है, बीजेपी का ये आरोप है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी के जोर लगाकर बंगाल के अंदर सत्ता हासिल करने के लिए बिल्कुल ताकत लगाए हुए हैं। लेकिन असदुद्दीन अवैसी ने जोरदार ताल ठोक दिया है कि हम हर हाल में बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब 294 सीट में कौन कितनी सीट लाती है वहाँ पे। अब यहाँ पे जो टीएमसी है, टीएमसी वहाँ पे सरकार रह चुकी है, वहाँ के लोगों को समझ चुके हैं। वहाँ के लोगों का इस बार रुझान क्या होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ या टीएमसी की तरफ या असदुद्दीन अवैसी भी कुछ सीट वहाँ पे ला पाएंगे। अब 6 सीट 5 सीट यहाँ से लाकर बिहार के अंदर लाकर, जैसा कि असदुद्दीन अवैसी ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि मुझे कहा जाता था वोट कट्टू, लेकिन हम वोट काटने के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतने के लिए आते हैं। लोगों के दिल जीतकर उन्होंने 5 सीटों पे कामयाबी हासिल करने के बाद, उनका हौसला बुलंद होने के बाद वो बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ, उसके बाद यूपी के अंदर भी चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद राजस्थान के अंदर भी चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों इस बार बंगाल का चुनाव बहुत ही मजेदार होने वाला है और ममता बनर्जी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब ये देखने की बात होगी, अलग अलग तरह की अपडेट होगी कि किस तरह का एग्जिट पोल वहां से मिलने को आ रहा है, किस तरह का एग्जिट पोल वहां पे सुनने को आ रहा है। तमाम के तमाम अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ और अगर अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। कमेंट में अपनी राय को जरूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए